टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 21 महीनों से जारी इजराइल और हमास जंग में अब तक 60,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जिनमें 18,600 बच्चे और 9,780 औरतें शामिल हैं। ये जंग गाजा के तमाम इलाकों को वॉर जोन में तब्दील कर चुकी है और 23 लाख लोगों को बेघर भी कर दिया गया है। ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज के मुताबिक फैमिन, मॉलन्यूट्रिशन और बीमारियों ने हालात और भी संगीन बना दिए हैं। UN और NGOs का कहना है कि अब तक की इमदाद सिर्फ समंदर में एक खतरे के बराबर है, जो किसी भी तौर पर काफ़ी नहीं है। कतर, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन की है, जिसमें हमास से डिमांड की गई है कि वो गाजा में अपना रूल ख़त्म करे, हथियार डाल दें और पावर फ़लस्तीनियन अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करें, ताकि फ़लस्तीन की स्टेटहुड के लिए रास्ता बन सके। ये डिमांड न्यूयॉर्क में हुई UN बैक्ड कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आई, जहां पहली बार इतने अरब मुल्कों ने ओपनली हमास को कंडेम किया। फ्रांस और सऊदी अरेबिया ने इस प्लान को हिस्टोरिक एंड अनप्रेसिडेंटेड करार दिया, जिसका मकसद 2 स्टेट सॉल्यूशन को जिंदा करना है। ब्रिटेन के वजीर आज़म केयर स्टारमर ने इजराइल को साफ वार्निंग दी है कि अगर सितंबर तक गाजा में सीज फायर, ह्यूमैनिटेरियन एड का एक्सेस और 2 स्टेट सॉल्यूशन पर सीरियस कमिटमेंट नहीं होती है, तो UK फ़लस्तीन को ऑफिशियल तौर पर रियासत तस्लीम करेगा। स्टारमर ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम रियासत का हक रखती है और UK पीस प्रोसेस को रिवाइव करने के लिए तैयार है, जबकि इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू ने इस बयान को इजराइल के खिलाफ और हमास के हक में करार दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को खुली धमकी दी कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड डील 1 अगस्त तक फाइनलाइज नहीं होती है, तो भारत से आने वाले इंपोर्ट्स पर 25% तक के नए टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत उनका दोस्त है, लेकिन उनका ट्रेड अप्रोच अनफेयर रहा है, क्योंकि भारत ने हमेशा अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ्स लगाए हैं। भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच बातचीत जारी है और इसमें प्रोग्रेस देखा गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया को सिर्फ 10 दिन का वक्त दिया है कि वो यूक्रेन जंग में कोई सॉलिड प्रोग्रेस दिखाए, वरना वो रशिया के ऊपर 100% टैरिफ्स और उनके ऑयल खरीदने वाले मुल्कों पर जैसे चाइना और भारत पर भी सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे। पहले ये डेडलाइन 50 दिन की थी, लेकिन अब उसे ड्रामेटिकली शॉर्ट करके 10 दिन कर दिया गया है। ट्रंप का कहना है कि अगर रशिया ने सीज फायर की तरफ कदम नहीं उठाया, तो अमेरिका अपनी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाकर ग्लोबल मार्केट्स को स्टेबल रखेगा। रशिया ने वार्निंग को एक्नॉलेज तो किया है, लेकिन अब तक अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं दिखाई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने वेस्ट पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ प्रेशर असल में सिर्फ एक बहाना है। असल निशाना तो ईरान का इल्म, ईमान और आज़ादी छीनना है। उन्होंने कहा कि यूरेनियम एनरिचमेंट पर वेस्टर्न डिमांड्स बेईमानी और नॉनसेंस है और ईरान किसी भी कंट्री के प्रेशर में अपना हक छोड़ने को तैयार नहीं। उनका कहना था कि वेस्ट को पता है कि वो ईरान के साइंटिफिक प्रोग्रेस से खौफजदा है, इसलिए ये सब कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस में भारत ने एक बार फिर गाजा में फौरन सीज फायर की अपील करते हुए कहा कि वहां के लोगों को बिना किसी रुकावट के इंसानी मदद मिलनी चाहिए, जिसमें खास तौर पर फूड, फ्यूल और मेडिकल सप्लाईज शामिल हों। भारत के UN एनवॉय हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि सिर्फ डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए ही सस्टेनेबल अमन मुमकिन है और इस सिलसिले में भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन का पक्का हिमायती है। लोकसभा में राहुल गांधी ने वजीर आज़म मोदी को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि अगर उनमें इंदिरा गांधी का आधा भी हौसला है, तो वो पार्लियामेंट में खुद कह दे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप झूठा है और ये भी साफ कर दे कि ना तो उसने सीज फायर करवाया और ना ही भारत का कोई फाइटर जेट गिरा। राहुल ने कहा कि अमेरिकी सदर ने अपने क्लेम को 29 बार दोहराया है, लेकिन मोदी सरकार ने कभी ओपनली इसका जवाब नहीं दिया।
राहुल ने मोदी सरकार से ये भी पूछा कि अगर चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है तो मोदी इस इशू पर खामोश क्यों हैं। हैदराबाद ऑनलाइन बेटिंग केस में मशहूर एक्टर प्रकाश राज ने आज ईडी के सामने हाजिरी दी, जहां उनसे पैसे की लॉन्ड्रिंग और बेटिंग एप्स के प्रमोशन से मुतालिक सवालात किए गए। प्रकाश राज ने वजाहत दी कि उन्होंने 2016 में एक गेमिंग ऐप को प्रमोट किया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट 2017 में रिन्यू नहीं किया जब उन्हें पता चला कि ये ऐप इलीगल यूज में है। प्रकाश राज के अलावा राणा दग्गुबती, विजय देवरकोंडा और मांशु लक्ष्मी जैसे कई एक्टर्स भी इस केस में शामिल हैं और ईडी ने उन्हें भी अलग अलग डेट्स पर हाजिर होने के लिए कहा है। बीआरएस चीफ और साबिका वजीर आला केसीआर ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस आंध्र प्रदेश के प्रोजेक्ट्स को खुला सपोर्ट दे रही है। केसीआर ने गोदावरी बंकाचरला प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि ये तेलंगाना के पानी पर हक छीनने की साजिश है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पंप हाउस को भी बंद करके तेलंगाना के इरिगेशन को नुकसान पहुंचाया है। केसीआर ने अपने पार्टी के कारकुन से अपील की कि वो तेलंगाना के पानी और हक के लिए अवेयरनेस और प्रोटेस्ट कैंपेन्स शुरू करें। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पेश है अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक, जिसमें है थर्मल इंसुलेशन PUF टेक्नोलॉजी, जो रखे पानी को साफ और ठंडा हमेशा। 1000 से 1200 लीटर की क्षमता, 100% वर्जिन LLDPE मटेरियल, 4 लेयर स्ट्रॉन्ग बॉडी, ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी, बैक्टीरिया, काई और फंगस से पूरी सुरक्षा, इजी टू इंस्टॉल, रस्ट और डस्ट से पूरी तरह फ्री। और सबसे खास बात, पहली बार साउथ इंडिया में। तो अब पुरानी टंकी को कहें अलविदा और लाएं घर में अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक, क्लीन एंड कूल ऑलवेज।